बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी है, यानी कौन सी, प्रोनंसिएशन वाली। प्रोनंसिएशन में आज पार्ट 6 है और पार्ट सिक्स में काफ़ी नई चीज़ें आप लोग के सामने प्रैक्टिकल यूजेज या एक्सरसाइज के साथ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि प्रोनंसिएशन में काफ़ी सारे जो है टॉपिक्स हो गए, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स भी हो गए, श्वा साउंड भी हो गया, इस तरह वाल साउंड भी हो गए, शॉर्ट वाल्स भी हो गए, लॉन्ग वाल्स भी हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगराइजेशन लिंग्विस्टिक या फोनेटिक सिंबल्स भी हो गए। और इंग्लिश लैंग्वेज में यानी प्रोनंसिएशन की इस माइन्यूट से टॉपिक को हमने जो है ले लिया था ताकि उसमें अपनी जो है कंट्रीब्यूशन शेयर कर सके आप लोग को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। उसी टॉपिक यानी पिछले या प्रीवियस टॉपिक प्रोनंसिएशन में ये पार्ट 6 प्रोनंसिएशन की है और आज के टॉपिक का जो नाम है यानी टॉप 10 मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस इन इंग्लिश लैंग्वेज और स्पेशली इन ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन एक्सेंट। और उसके अंदर कॉमन मिस्टेक्स जो होते हैं उसकी निशानदाही हम लोगों ने की है और आप लोग जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको पसंद भी करेंगे। तो पहले वर्ड की तरफ जाते हैं जो अमूमन आप लोग जो है यानी हम पेपर में चेक करते हैं और अमूमन आम तौर पर स्टूडेंट और बहुत सारे लोग जो है यानी अदर लोग भी उसमें उसकी यूसेज में और उसके प्रोनंसिएशन में काफ़ी जो है यानी वो डिफरेंस नहीं कर सकते अगर और उसकी यूसेज को यानी सेम यानी गलत जगहों पे और कॉमन मिस्टेक्स इसमें करते हैं। इसी वजह से उसको हमने हल करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। अब ये दो अल्फाज मैंने कहे, एक ऑल टुगेदर है और एक है ऑल टुगेदर है। एक ऑल टुगेदर जो है यानी ये सिंगल एल के साथ ALTOGETHER के साथ है और एक ऑल टुगेदर है यानी ALL के साथ है। तो जो सिंगल एल वाला है और डबल एल वाला है यानी इसके दरमियान फ़र्क और उसकी प्रोनंसिएशन को भी यानी देख ले और उसके जो है फ़र्क को भी देख ले और उसकी यूसेज को भी देख ले। यानी ऑल टुगेदर जो है यानी ऑल टुगेदर ये सिंगल एल वाले को फर्स्ट देख ले। ये दोनों तकरीबन उसकी आप लोग देख रहे हैं यानी इनकी प्रोनंसिएशन यानी पीपल जो है क्या कर लेते हैं जब उसको लिखते हैं यानी स्टूडेंट लिखते हैं या यूज़ करते हैं यानी पीपल गेट those two mix up all the time यानी they are used usually same in pronunciation but differences and confusion यानी come via spelling and meaning। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये अमूमन लोग जो है यानी उसको मिक्सअप कर लेते हैं, ऑल टुगेदर की जगह ऑल टुगेदर इस्तेमाल कर लेते हैं और ऑल टुगेदर की जगह ऑल टुगेदर को इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यानी ऑल टुगेदर से मुराद है यानी ए सिंगल एल के साथ यानी ऑल टुगेदर वो क्या है, बेसिकली ये एडवर्ब के मीनिंग में इस्तेमाल होता है और एडवर्ब की सूरत में इसका मतलब यानी सिंगल एल वाले का एडवर्ब की सूरत में इसका मतलब होता है कम्प्लीटली या इंटायरली यानी मुकम्मल तौर पे। फॉर एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं यानी वर्ड्स दैट लुक एंड साउंड द सेम कैन बी ऑल टुगेदर कन्फ्यूजिंग यानी जब वो उसकी साउंड और यानी वर्ड्स की साउंड और लुक जो है सेम नज़र आ जाए तो वो अमूमन क्या कर लेते हैं यानी ऑल टुगेदर कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसा कि हम आप लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ऑल टुगेदर कंफ्यूजिंग से मुराद ये है मुकम्मल कंफ्यूजिंग होते हैं। तो मुकम्मल कंफ्यूजिंग से मुराद ये यानी सिंगल एल जो है यहाँ पे किस चीज़ की सूरत में इस्तेमाल हुआ है, एडवर्ब की सूरत में, और एडवर्ब की सूरत में जब ये इस्तेमाल हो जाए तो इसका मतलब होता है मुकम्मल या कम्प्लीटली। अब
ऑल टुगेदर की तरफ आ जाए, यानी डबल एल के साथ वाले को वर्ड को देख लें। यानी ऑल टुगेदर जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये एक फ्रेज के तौर पर, नामुकम्मल जुमले के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसकी मीनिंग क्या होती है, यानी मीनिंग ऑल इन वन प्लेस और ऑल एट वंस, यानी एक ही जगह पे जो है सारे, यानी सारों के लिए इस्तेमाल होता है या एक ही दफ़ा सारों के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ऑल टुगेदर नो सिंग अलॉन्ग विद मी, यानी आप तमाम लोग जो है अब मेरे साथ यानी गायकी करें। तो ये जो ऑल टुगेदर है और ऑल टुगेदर है, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने देख लिए, जिसमें आप लोग यानी ऑल टुगेदर है वो सिंगल एल के साथ है और ऑल टुगेदर जो है वो किसके साथ है, यानी डबल एल के साथ है। तो डबल एल वाले को के लिए और सिंगल एल में डिफ्रेंसिएशन सीखने के लिए एक और टिप भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यानी जब भी ऑल टुगेदर यानी यूज़ हो जाता है फ़िक्रे में और वो करेक्टली इस्तेमाल होता है, यानी व्हेन ऑल टुगेदर इज यूज करेक्टली यू कैन सेपरेट द ऑल फ्रॉम द टुगेदर, देन इट विल स्टिल मेक अ क्लियर सेंस। तो ये फिर क्लियर सेंस तब देता है जब आप उससे ऑल को थोड़ा अलहदा कर लेते हैं। यानी ऑल टुगेदर का मतलब यहाँ पे ये हुआ, यानी जब आप ऑल को थोड़ा उससे सेपरेट कर लेते हैं तो टुगेदर से मुराद होता है इज्तिमाई अंदाज से। तो इज्तिमाई अंदाज से जब उसका मतलब निकल आता है तो वो दूसरे ऑल टुगेदर से यानी सिंगल एल वर्ड से मुख्तलिफ हो जाता है, क्योंकि उसका मतलब कम्प्लीटली या मुकम्मल होता है और यहाँ पर यानी तमाम इकट्ठे हो जाना। अब यहाँ पे यानी एक दूसरी चीज़ भी आप लोग को बताऊं और वो ये है कि जो ऑल टुगेदर है उस पे जो जोर दिया जा रहा है ये अमेरिकन है, अमेरिकन एक्सेंट है, यानी ऑल टुगेदर ये अमेरिकन एक्सेंट है और जो ऑल टुगेदर है यानी वो क्या है, यानी ब्रिटिश है। ब्रिटिश में उस पे जोर या स्ट्रेस नहीं दिया जाता और अमेरिकन में स्ट्रेस उस पे दिया जाता है। ये जो था ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर की हमने बात की है, यानी दो वर्ड ऐसे थे जो हमने आप लोग के सामने पेश किए। अब जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी E.G वर्सेस I.E, ये दो अल्फाज है। अब जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, अमूमन जब भी लोग इसको यानी फॉर एग्जांपल के मानों में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन होती है कि E.G को मैं इस्तेमाल करूं या I.E को मैं इस्तेमाल करूं। लेकिन पहले इसको देख लें कि इसको यानी E.G और I.E जो है यानी बोथ क्या है, एब्रीवेशन है या इनिशियलिज्म भी उसको क्या कहा जा सकता है फोनेटिक्स या फोनोलॉजी की ज़बान में, और उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है डिफरेंट है। लेकिन कन्फ्यूजन उसकी कहाँ से आती है, कन्फ्यूजन उसकी प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस की वजह से और उसके यूजेज की वजह से भी आती है। यानी ये दो अल्फाज E.G और I.E क्या कहाँ से आए हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, दीज टू लैटिन एब्रीवेशन, ये जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं ये लैटिन लातीनी ज़बान से एब्रीवेटेड फॉर्म में लिए गए हैं और ऑफन मिक्स्ड अप, ये अमूमन जो है अक्सर औकात वो मिक्सअप हो जाते हैं। बट E.G मीन फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस मिसाल के लिए इस्तेमाल होता है और उस E.G को की एब्रीवेशन अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वो भी नोट कर लें। उसको एग्जाम्पलिया ग्रेशिया कहते हैं। एग्जाम्पलिया ग्रेशिया किस चीज़ को कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल या मिसाल के तौर पर अमूमन मैथमेटिक्स में जो हम इस्तेमाल करते हैं। और वेयर एज I.E मीन्स दैट इज, यानी I.E का मतलब फॉर एग्जाम्पल नहीं होता, उसका मतलब होता है दैट इज। अब ये दैट इज और फॉर एग्जांपल में डिफरेंस पाया जाता है, यानी दैट इज़ से मुराद जब हम मैथमेटिक्स में कोई सॉल्यूशन निकालते हैं और उसमें हम कहते हैं कि इस स्टेप के बाद जो है ये चीज़ आ जाता है और उसके साथ हम I.E लिख लेते हैं, यानी दैट इज़, यानी ये उस तमाम का जो है एक सम अप आ गया, एक मजमुआ या फिगर आ गई, तो उसके लिए हम I.E लिख लेते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल या E.G जो है अमूमन क्या किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप लोग यानी किसी को एग्जांपल दे रहे हो तो आप लोग कह सकते हैं E.G, लेकिन अमूमन इस्तेमाल में लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। वो कन्फ्यूजन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के बाद जो है आप लोग की दूर हो जाएगी। अब यानी इसके बाद जो है इट्स और इट्स, अब इनकी प्रोनाउंसिएशन को आप लोग देखें और सब कुछ यानी स्पेलिंग को भी देखें, तकरीबन यानी ये यहाँ पे यानी थर्ड नंबर का जो यानी पेयर्स ऑफ यानी ये पेयर जो है
यानी अल्फाज का यानी 4 वर्ड्स तो हो गए। अब ये 5th और 6th है यानी इट्स और इट्स। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग जो है डिफरेंट है। और इनकी कंफ्यूजन बेसिकली कहाँ से आती है, इसके यूजेज से आती है। यानी कैसे, यानी इट्स ईट के बाद जब कामा यानी कामा और एस लगाया जाता है, इस पे हमारा ऑलरेडी लेक्चर भी हो चुके हैं जिसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी की वजह से ये इट्स जो है ये कंट्रैक्शन, और कंट्रैक्शन पर भी हमारा लेक्चर हो चुका है। ये कंट्रैक्शन हो जाता है यहाँ पे, और इस कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यानी इट इज़, यानी इसका मतलब यहाँ पे ये अपोस्ट्रॉफी या कामा लगा के ये उस मिसिंग लेटर यानी आई को जाहिर कर रहा है, यानी इट इज़। अब आई को के जाहिर करने के लिए, वो उस मिसिंग लेटर को जाहिर करने के लिए कामा लगा दिया जाता है, और उस कामे लगाने की वजह से ये कंट्रैक्शन बन जाता है। और ये कंट्रैक्शन पर हमारा ऑलरेडी यानी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू और लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। यानी अब ये तो इट्स हो गया कामे वाला, उसको एग्जाम्पल की सूरत में देख लें। यानी पोजी नीड टू पैक फॉर हर ट्रिप बिकॉज इट्स ओनली 2 days अवे। अब पोजी जो है क्या करती है, उसे ज़रूरत है कि वो पैक कर लें अपने ट्रिप या सफ़र के लिए, क्योंकि वो उसके 2 दिन रहते हैं यानी यहाँ से दूर जाने के लिए। अब यहाँ पे इट्स को आप लोग देख रहे हैं, यानी इट्स से मुराद इट इज़ ओनली 2 days अवे, यानी जो अभी जो है यानी 2 दिन यानी आगे यानी फासले पे हैं या दूरी पे हैं। तो आप लोग देख रहे थे कि ये इट्स जो है यानी किस चीज़, एक कंट्रैक्शन, या इट इज़ उसका फुल नेम, ये फुल वर्ड फिर बन जाता है। और इट्स बग़ैर कामे वाला, यानी एक कामे वाला एक बग़ैर कामे वाला, जो इट्स है वो किस चीज़ के लिए, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो यानी कब्ज़े को ज़ाहिर करता है, और कब्ज़े से मुराद ये है यानी दैट मीन्स बिलोंगिंग टू इट, यानी जैसा कि कोई चीज़ उसके साथ ताल्लुक़ रखती हो। ताल्लुक़ रखना कब्ज़ा होता है, और कब्ज़ा यानी कोई जो है यानी किसी चीज़ पे जो कहते हैं ये पेन मेरा है, ये मेरा जो हम कहते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, यानी पोजेसिव प्रोनाउन होता है। और पोजेसिव प्रोनाउन से वही कब्ज़ा या बिलोंगिंग टू इट यानी उसके साथ उस चीज़ की ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। यानी बग़ैर कामने वाला इट्स का मतलब यानी पोजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं, और ये उस कब्ज़े को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी चेस्टर इज़ obsessed विद बोथ द बुक एंड इट्स ऑथर, यानी चेस्टर जो है वो ऑब्सेस्ड हो गया अपने उस 2 यानी बुक और उसके अतर, यानी दोनों के साथ उसकी जो है अब देखे रिलेशन या बिलोंगिंग जो है उसकी ज़ाहिर हो रही है। अब नेक्स्ट पेयर की तरफ जाते हैं। ये तो 6 हो गए। अब 7th में इन 2 अल्फाज है, एक इनक्वायरी है और एक इंक्वायरी है। ये अमूमन यानी आप लोग सुनते आते हैं, और उसकी प्रोनंसिएशन में भी यानी ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में काफ़ी फ़र्क भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसकी जो यानी कम्बिनेशन है, या इनकी जो यानी मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक्स है, यानी स्पेलिंग में भी कुछ कन्फ्यूजन पाई जाती है। बाकी जो है इन स्पेलिंग आर्डर से भी कन्फ्यूजन आ रही है, और उसकी कन्फ्यूजन जो है उसके एक्सेंट से भी आ रही है। और थर्ड जो है इसकी जो है यानी मतलब है प्रोनंसिएशन में भी काफ़ी डिफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल, यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इन कैरी और इन कैरी और इन कैरी, और ये इन कैरी जो होती है यानी इन कैरी जो है ये किस चीज़ का है, यानी आई के साथ जब इन कैरी हो जाती है, इन कैरी जब इन पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है तो ये अमेरिकन एक्सेंट हो जाता है। और ये अमेरिकन में और इंग्लिश लैंग्वेज में इन कैरी के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, यानी आई के साथ। और जबकि इन कैरी जो है ई के साथ जब हम आप लोग लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये फिर यानी वो उसका स्टैंडर्ड या उसका एक्सेंट जो है वो क्या हो जाता है, यानी ब्रिटिश हो जाता है। और ब्रिटिश में यानी एक सॉफ्ट
यानी लैंग्वेज और सॉफ्ट यानी नरम अंदाज में अनस्ट्रेस की सूरत में निकल आता है और इन कैरी हो जाती है। और इन कैरी जो है ये ब्रिटिश स्पेलिंग के थ्रू है, यानी ई के साथ ये ब्रिटिश एक्सेंट है और आई के साथ ये अमेरिकन यानी स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग या एक्सेंट इन प्रोनाउंसिएशन है। ये फ़र्क यानी आप लोगों ने जान लिया होगा। अब नेक्स्ट वर्क की तरफ जाते हैं। 2/2 ये नेक्स्ट पेयर है, यानी 2 जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं 2 और 2। अब 2 को आप लोग देख रहे हैं, 2 में से एक 2 जो है यानी सिंगल ओ के साथ है और एक डबल ओ के साथ है। तो जो सिंगल ओ वाला है यानी सिंगल ओ के साथ भी है और डबल ओ के साथ भी है। तो सिंगल ओ वाले को पहले हम जो है पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है डबल ओ वाले को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है सिंगल ओ को देख लें। तो सिंगल ओ वाले को यानी अमूमन प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यानी टू जो है यानी टू इज अ प्रेपोजिशन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट कैन इंडिकेट डायरेक्शन, यानी जो अमूमन प्रेपोजिशन की सूरत में हमें डायरेक्शन या सिमत दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल पोजी वॉक टू स्कूल, जैसे पोजी जो थी वो स्कूल की तरफ जो है यानी पैदल चली थी। तो ये पोजी वॉक टू स्कूल, यानी अब ये हम पोजी ने वॉक तो किया था ये, लेकिन कहाँ की किसकी जानिब किया था, स्कूल की जानिब। ये टू यहाँ पे उस प्रेपोजिशन की सूरत में इस्तेमाल होता है। अब टू यहाँ पे एक तो प्रेपोजिशन की सूरत में, दूसरा किस अंदाज में, यही सिंगल ओ वाला टू इज आल्सो यूज इन द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब की उस इन्फिनेटिव फॉर्म पे भी हमारे यानी जेरन में काफ़ी यानी तफसीली गुफ्तगू हुई थी और लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। यानी चेस्टर वेटेड अनटिल द लास्ट मिनट टू डू हिज होमवर्क, यानी चेस्टर ने क्या किया, वेटेड इंतज़ार किया था, अनटिल हत्ता के द लास्ट मिनट आखिरी लम्हे तक, टू डू हिज होमवर्क ताकि अपना होमवर्क जो है कंप्लीट करे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे टू डू, ये टू यहाँ पे किस चीज़ के लिए यानी इन्फिनेटिव की सूरत में इस्तेमाल होते हैं और इन्फिनेटिव फॉर्म ऑलरेडी आप लोग पढ़ भी चुके हैं, जिसमें वर्ब के साथ टू लगा के जो है यानी उसकी इन्फिनेटिव कंडीशन बन जाती है। अब यहाँ पे यानी एक तो सिंगल टू यानी टू जो था वो सिंगल यानी टू का हो गया यानी एक प्रेपोजिशन की सूरत में, और दूसरी जो है इन्फिनेटिव फॉर्म की सूरत में हम टू का इस्तेमाल करते हैं। और अब टू डबल ओ वाले को देख लें, यानी टू की स्पेलिंग जो है डबल ओ वाले का क्या मतलब बनता है, यानी TOO का क्या मतलब बनता है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इज यूज्ड एज एन इंटेंसिफायर, एक इंटेंसिफायर यानी शिद्दत, किसी काम में शिद्दत यानी शिद्दत भरने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है टू, यानी टू जो है यानी किसी चीज़ की कैपेसिटी या उसकी जो है इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड आल्सो मीन्स आल्सो, और उसका मतलब भी होता है या आल्सो भी होता है। यानी फॉर एग्जांपल पोजी वेटेड टू लॉन्ग टू डू हर होमवर्क टू, यानी पोजी ने वेटेड यानी काफ़ी इंतज़ार किया था, टू लॉन्ग। अब यहाँ पे क्यों डबल ओ के साथ टू है, यानी काफ़ी अरसे तक या बहुत अरसे तक या बहुत बढ़िया अरसे तक, टू डू कि वो करें हर होमवर्क अपने काम को, टू यानी ये यहाँ तक भी यानी उसने वेट किया था कि वो अपने काम को जो है यानी लंबे अरसे तक उसने वेट किया था ताकि वो अपना होमवर्क जो है कंप्लीट कर सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।